जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। अगर कोई इंसान कोई सामान को 90 रुपए में खरीदा और फिर उसको बेचा तो ये 90 रुपए का 10% उसको लाभ मिल जाएगा। तो बताइए उसने कितने का बेचा। तो इसके लिए बहुत ही ढेर सारे इसका लॉजिक रहेगा, बहुत ही ढेर सारे। यूट्यूब पे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कई तरह के लॉजिक देखेंगे। कह रहे हैं कि अगर 90 रुपए में खरीदा है तो उसका 10% लाभ मिलेगा। तो 90 रुपए का 10% निकाल लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 90 रुपए का 10% 9 रुपए बनता है। ये 9 रुपए आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 9 रुपए इसका प्रॉफिट आ गया। 90 रुपए की चीज 9 रुपए का फायदा। कितने का बेचेंगे? 99 रुपए का बेचेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे ही टाइप बहुत ही आसान पड़ेगा। लेकिन बात है कि ऐसा लॉजिक बताइए, ऐसा टाइप बताइए जो आपका हर जगह यूज हो जाए, हर जगह फॉलो हो जाए। लेकिन अब यहां से थोड़ा सा इसको चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस? यहां पे कह रहा है कि लाभ आपका 10% है तो 10% की फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो आपका 10/100 हो जाएगा। मतलब 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का फायदा, 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का लाभ। तो लाभ को हम लोग जोड़ देते हैं, लाभ आपका प्लस में हो जाएगा तो 100 में 10 रुपए जोड़ेंगे तो ये आपका 110 हो जाएगा और बटे में आपका 100 रहेगा। ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझना है। लाभ आ रहा है यहां पे 10% का, 10% की फ्रैक्शन 10/100, 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का लाभ तो 110 का बेचेंगे तो 110/100। अब जितना भी आपका रेट दिया हो तो यहां पे 90 दिया है तो लिखिए 90। अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कितने रुपए का बेचेंगे, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जब भी इस क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य निकालने के बोले तो 110/100 से सीधा सीधा आपको गुणा करा के इसको हल कर लेना है। यही आपका आंसर आ जाएगा। कब? जब आपका विक्रय मूल्य बोले। और जब आपको यहां पे मान लीजिए विक्रय मूल्य जगह अगर पूछ ले क्रय मूल्य कितना होगा, कितने खरीदा था, तो इसको हम लोग पलट के गुणा करा देते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, 1 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 और 9, 11 9 99। तो उस वस्तु को वो 99 रुपए में बेचेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिलता है। ये लॉजिक पकड़ के चलेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक रहेगा। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में देखने को मिलेगा। अब आ जाइए रेशियो मेथड क्या कह रहा है। सेकंड टाइप देखिए, रेशियो मेथड बच्चा ये कह रहा है कि जितना भी आपको परसेंट दिया उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। यहां पे कह रहे हैं कि लाभ इसको 10% मिलेगा तो लाभ का फ्रैक्शन 10% की फ्रैक्शन होगी 10/100, 10% की फ्रैक्शन 10/100। इसको कट कर देंगे 0 0 तो ये आपका 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का फायदा, तो ये हो जाएगा 11/10। बात बिल्कुल सही है, 11/10। नीचे वाला आपका क्रय मूल्य रहता है, सीपी रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। ऊपर वाला आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लाभ कह रहा है, प्रॉफिट कह रहा है, और प्रॉफिट तो इसको 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो वो चीज 11 की बिकेगी। 10 का खरीदा, 11 की बेचा। अब यहां से हेडिंग लग जाएगा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। कितने खरीदा था? 10 रुपए का। कितने का बेचा? 11 रुपए का। 1 रुपए का फायदा मिला था। यहां पे कह रहा है कि व्यक्ति ने 90 रुपए की वस्तु को, मतलब 90 रुपए की चीज को, 90 रुपए की चीज का मतलब होता है वो 90 रुपये में खरीदा था। यहां पे कह रहा है 10 रुपये में खरीदा, यहां कह रहा है 90 रुपये में खरीदा, तो 10 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए। अब यहां से आपको कंपेयर कराना है दोनों में, क्योंकि यहां भी आपका सीपी है, यहां भी आपका सीपी है, क्रय मूल्य। तो 10 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए, कितने गुना? 9 गुना। तो अगर 9 से यहां गुना हुआ है तो बच्चा 9 से यहां भी आपको गुना कराना पड़ेगा। तो 9 से अगर यहां गुना कराएंगे तो ये 99 बन जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। देखिए दूसरा सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं बड़ा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को देखने में तो बहुत भारी लगता है लेकिन रहता नहीं है, बिल्कुल हलवा टाइप का रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन को बच्चा बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाएंगे तो उसको हल करने में बड़ी तकलीफ होती है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी, बात समझेंगे, यहां पे खरीदने की बात कर रहा है तो इसका मतलब सीपी की बात कर रहा है कि एक इंसान ने एक साइकिल को 500 रुपए में खरीदा तो सीपी इसका 500 रुपए हो गया। 100 रुपए मरम्मत में खर्च करने के बाद, अब देखिए उसने सिर्फ 500 रुपया में नहीं खरीदा, खरीदने के बाद उसको यह लगा कि साइकिल में कुछ गड़बड़ है, मामला सही नहीं लग रहा, तो वो 100 रुपया अपना खर्चा कर दिया। तो अब उसका पहुंच जाएगा, जब 100 रुपए उसने खर्चा कर दिया तो उसका सीपी पहुंच जाएगा 600 रुपए तक, बात समझेंगे। अब उसकी टोटल साइकिल पड़ गई 600 रुपया में, खरीदा तो उसने 500 रुपए का था लेकिन 100 रुपए उसने मरम्मत पे खर्च किया, एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, तो अब उसको साइकिल पड़ गई 600 रुपए की। ठीक है, साइकिल को 800 रुपए में बेच दिया। अब यहां पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो साइकिल का है वो 800 रुपया है, 600 रुपए में खरीदा, 800 रुपए बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहां पे देखिए लाभ डायरेक्ट बता दिया, तो अब यहां से आपको यह मालूम चलेगा कि यहां पे प्रॉफिट निकलेगा, लाभ निकलेगा। क्यों लाभ निकलेगा? क्योंकि कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है फायदा निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले बच्चा यहां पे हेडिंग लगाते, एक तरफ सीपी लगाएंगे, दूसरी तरफ एसपी लगाएंगे। 600 रुपए में चीज खरीदा और साइकिल को 800 रुपए में बेच दिया। अब देखिए यहां पे आपको अगर और आसान बनाना है तो यहां पे कट कर देंगे, 200 से दोनों कट हो जाएगा, 2 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो ये आपका 3:4 बन जाएगा। काटना चाहे कट कर सकते हैं क्योंकि काटने के बाद चीजें आसान हो जाती है। तो देखिए 3 रुपए की खरीदा है, 4 रुपए में बेचा है, तो यहां पे कितने का लाभ निकलेगा, कितने का फायदा निकलेगा। बच्चा यहां से मालूम चल रहा है कि सर लाभ जो है 1 रुपया में आएगा। बात ठीक है भाई, कोई साइकिल कोई यह चीज आप 3 रुपए में खरीदेंगे, 4 रुपए का बेच देंगे तो 1 रुपया फायदा मिलेगा। अब कह रहा है कि फायदे को आपको प्रतिशत में दर्शाना है, तो लाभ तो 1 रुपया आ गया। अब लाभ को परसेंट में बदलने के लिए लाभ बटे क्रय मूल होता है, क्रय मूल, तो बटे में 3 हो जाएगा। परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका हो जाएगा। अब 100, अब देखिए यहां पे 100 एक कम 100, 100 बटे 3, 100 बटे 3 की फ्रैक्शन आपको क्या बताई गई थी, 33 सही 1/3 होती है। अगर इसमें 100 में आप 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं लगाना। एग्जाम में एग्जामिनर जो रहता है ऑप्शन कुछ मिलता जुलता देता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि आपका 33 सही 1/3 ही परसेंट रहेगा। 100/3 का मतलब होता है, ये 1 का मतलब कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग में यह है कि अगर काट दिए तो आपका आंसर आ गया, क्या ना काटने पर भी आंसर आएगा? बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा डाटा आपका बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डाटा जो आपका रहेगा, जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। जैसे यहां पे कह रहा है कि 600 रुपए में खरीदा था, 800 रुपए में बेच दिया। 600 रुपए में खरीदा, 800 रुपए में बेच दिया, तो बच्चे कितने का लाभ हो जाएगा, कितने का फायदा हो जाएगा? तो यहां से मालूम चलेगा कि 200 रुपए का उसका फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही। बटे में अब यहां पे बोल रहा है कि उसे कितने परसेंट का फायदा मिलेगा, तो लाभ को आपको परसेंट में चेंज कर देना। लाभ को परसेंट में चेंज करने के लिए लाभ बटे क्रय मूल होता है, और क्रय मूल का मतलब खरीदना 600 रुपए में खरीदा था, तो 200/600 परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, देखिए 100 और बटे में 3, तो 100/3 की फ्रैक्शन ही 33 सही 1/3% आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन आपका सेम मिलता जुलता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार को 935 रुपए में बेचने पर 10% लाभ कमाता है, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पे आपका देखेंगे सीपी निकालने के लिए बोल रहा है,
तो इसके पहले के पहले वाले में क्या बताया गया था कि यहां पे विक्रय मूल्य निकालना है, और उसमें यह भी हम बताए थे कि अब आपका क्वेश्चन में हो सकता है आगे आके क्रय मूल्य आ जाए, तो क्रय मूल्य आ गया। तो इसके लिए क्या बताया गया कि यहां पे कह रहे हैं बच्चा 10% का लाभ की बात कर रहा है कि यहां पे लाभ कह रहा है कि 10% का लाभ होता है, तो आपको बताया गया 10% को पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, तो 10/100 आ गया। 10/100 का मतलब होता है कि 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का लाभ आ गया, तो कितने का हो जाएगा? 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का जब आपको फायदा मिलेगा तो आपका पड़ जाएगा वो 110 रुपए का बेचेंगे, तो 110/100 हो गया, 110/100 हो जाएगा। अब इसके बाद जितना भी डाटा दिया है, जैसे यहां पे 935 दिया है तो 935 लिखिए और 935 में गुणा कराइए इससे 110/100 से। लेकिन जब भी कहे कि विक्रय मूल्य निकालिए तो सीधा सीधा गुणा, और जब कहे क्रय मूल्य निकालिए तो इसको पलट के गुणा करा देना, तो 110/100 को जब पलटेंगे तो 100/110 हो जाएगा। यही चीज आपको बताया गया था कि पलट के गुणा करा देते जब भी क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले। अच्छा, 0 से 0 कट कर दीजिए तो 11 आ गया, 11 से 935 कट जाएगा, 11 से एक बार कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 8 88, यहां 5 बचा, इधर गया 55 हो गया, 11 5 55, 85 बार में 85 और 10 का गुणा हो जाएगा 850। तो इसका मतलब वो उसने कार खरीदा था 850 रुपए में खरीदा था, कार उसने 850 रुपए में खरीदा। अब अगर बात किया जाए रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड में आपको क्या बताया गया था? रेशियो मेथड में आपको 2 हेडिंग लगा लेनी है, पहला आपका सीपी रहेगा, दूसरा आपका एसपी रहेगा। 0 से 0 कट कर दीजिए, नीचे वाला आपका सीपी रहता है, 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच दिया। अब ये क्वेश्चन इसको मैच कराना है, यहां पे कह रहे हैं कि 935 रुपए में बेचा, यहां कह रहा है 11 रुपए में बेचा, तो 11 यूनिट की वैल्यू 935 रुपया है। कितने गुना? अब गुना निकालना है तो 11 से 935 में जब भाग देंगे तो 11 8 88 85 बार में, तो अगर 85 से इधर गुणा हुआ है तो 85 से बच्चा इधर भी आपको गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। तो ये आपका 850 देखिए 2 टाइप से आप सॉल्व करेंगे, तीसरा टाइप इसमें नहीं लगाएंगे। अगर तीसरा ट्रिक लगाएंगे तो फिर आपका ट्रिक जाएंगे यहां से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा दिल में हार्ट में टचिंग हुआ हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, अपने साथियों तक, अपने पढ़ने वाले छोटे भाई बहनों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।